हेलो भाई, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.0, जिसमें हम सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे याद करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं। तो मेरे भाई, अभाज्य गुणनखंड जो है वो हमेशा एक भाज्य संख्या के ही निकाले जाते हैं। अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। यानी कि अभाज्य गुणनखंड वही होते हैं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है। अभाज्य गुणनखंड में आते हैं जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और ऐसे डैश डैश डैश। मेरे भाई, अपन क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे कि 468 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 468 अपन पहले देखेंगे, मतलब इसको डिवाइड करेंगे, कितने से भाग जा रहा है। यहाँ पे पहले शुरुआत में 2 से देंगे, तो ये जाएगा 2 और ये 3 और ये मेरे भाई 2 का भाग देंगे 468 में, तो 234 आ जाएगा। फिर 2 से भाग जा रहा है। जब कभी भी 2 का अपन भाग दें तो अपन देखेंगे इसके लास्ट में अगर 2 का भाग जा रहा है तो वो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो गई। यहाँ पे भी ये संख्या जो है 2 से डिवाइड होगी, तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी, तो फिर से 2 का भाग देंगे, तो ये जो है 117। अब मेरे भाई अपन 3 से देखेंगे, 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर इन सभी संख्याओं का योग में 3 का भाग जा रहा है, तो इसका पूरी संख्या जो है वो 3 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पे ये हो रहा है 9, ये पूरी 3 से डिवाइड होगी, तो ये आ जाएगा 3 तक, यानी कि 3 9 2 गई तो 27 और 27 में तो मेरे भाई ये आ गया। अब फिर से 3 का जा रहा है इसमें, तो फिर से देंगे मेरे भाई 13। अब 13 जो है अब ये डिवाइड होगी, बस 13 से भाग जाएगा। तो भाई यहाँ से हमने देखा कि 468 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 2, 2, 3, 3 और 13। तो अपन क्या करेंगे, इसे ऐसे लिख लेंगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 13 जो है 468 के अभाज्य गुणनखंड हैं। मेरे भाई, अभाज्य गुणनखंड निकालना बहुत ही आसान है। अपन क्या करेंगे, सेकंड नंबर एग्जाम्पल के इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पे 945। अब मेरे भाई लास्ट में यहाँ पे 2 4 6 कोई भी हो तो वो 2 से विभाज्य होगी, और अगर संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो, 3 यानी कि 3 का गुणनफल हो, तो वह 3 से विभाज्य होगी। यहाँ पे अपन देखेंगे कि अगर लास्ट में 0 और 5 हो तो वो हमेशा 5 से विभाज्य होगी। तो अपन यहाँ करेंगे सीधा 5 से विभाज्य भाग देंगे एक बार, यहाँ बचा 4 को इसके बगल लेंगे 44, 54 में कितनी बार जाएगा मेरे भाई, 8 बार जाएगा, तो 5/2 40, तो ये 8, फिर से 4 बचा इस पे, फिर इसके बगल यहाँ रख देंगे 4, तो ये हो जाएगा 45 में 5 का कितनी बार जाएगा, 9 बार। ये मैं सिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ, लेकिन चीज़ें इतनी कठिन नहीं है मेरे भाई। अपन क्या करेंगे, देखेंगे ये जो है 3 से विभाजित हो रही है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे इन सभी संख्याओं का योग जो है वह आ रहा है आपका 18, जो 3 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है, लेकिन अपन 3 से देंगे, 3 से देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि
छोटी संख्या का देने की कोशिश करते हैं, आप 9 से भी दे सकते हैं, लेकिन 9 क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो उसे हमें फिर से तोड़ना पड़ेगा अभाज्य संख्याओं के रूप में। तो यहाँ पे ये गया 6 बार और ये मेरे भाई 3 बार, फिर से 3 का देंगे, 2 1। अब यहाँ पे मेरे भाई फिर से 3 का देंगे, फिर से 3 का 7 बार, फिर 7 का। तो यहाँ पे इसके मेरे भाई इसके अभाज्य गुणनखंड जो आ गए हैं 3 की पावर 3, 5 और 7। अगर अपन यहाँ पे अब हम थर्ड ऑप्शन को करके दिखाते हैं। थर्ड ऑप्शन के अभाज्य गुणनखंड जो होंगे 140, 2 से विभाजित करेंगे मेरे भाई, तो ये आ जाएगा 70, फिर से 2 से भाग देंगे 35 मेरे भाई कितने से विभाजित होगी, 7 से भी होगी और 5 से भी होगी, तो अपन यहाँ देंगे 5। इतना तो मेरे भाई सभी को पता होगा ना, 5 सम 35 होता है। या अपन ऐसे करके देखेंगे, तीनों का जो 8 हो रहा है और 2 से ये विभाजित होगी नहीं, क्योंकि इसमें लास्ट में जो है 2 4 6 8 10 ऐसा कुछ होना चाहिए, 2 से विभाजित होगी। 5 है, 5 या 0 हो तो उसे 5 से भी विभाजित अपन कर सकते हैं। तो यहाँ से 5 से देंगे तो ये 5 सम 35, 7 और 7 जो है वो अकेली 7 से ही विभाजित होगी। तो भाई इसके जो गुणनखंड आएंगे वो आएंगे यहाँ 2 × 2 5 और 7। अपन यहाँ पे इसके अभाज्य गुणनखंडों को 4 × 5 × 7 नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसे हमेशा अपन क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में ही लिखा जाता है। तो यहाँ 2 ले लेंगे, लेकिन 2 की पावर 2 के रूप में लिखेंगे इसको, जैसे यहाँ पे लिख देंगे इसे 5 और ये 7। गुणनखंडों को हमेशा अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखा जाता है, ना कि इस तरह। आगे जो भी ऑप्शन दिए हुए आगे आप कीजिए। अभी चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। तो मेरे भाई सेकंड क्वेश्चन करने से पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो है HCF और LCM, HCF और LCM क्या है ये देखेंगे कि HCF कैसे निकालते हैं। HCF यानी कि महत्तम समावर्तक, समापवर्तक, ये है लघुत्तम समावर्तक, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, लघुत्तम समापवर्तक। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ें जो हैं बेसिक चीज़ें, लेकिन फिर भी एक बार और बता देता हूँ कि HCF महत्तम समावर्तक का मतलब होता है दो संख्याओं, 2 या 3 संख्याएं, 2 संख्याओं का ऐसा गुणनखंड, ऐसा कॉमन गुणनखंड, 2 संख्याओं का ऐसा सबसे बड़ा, 2 संख्याओं का सबसे बड़े, 2 संख्याओं के सबसे बड़े कॉमन गुणनखंड को HCF कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे अपन एग्जांपल लेंगे 90 और 144 मेरे भाई। अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले दो संख्याओं का कॉमन गुणनखंड जिससे दोनों संख्याएं विभाजित होती हैं वो महत्तम समावर्तक कहलाता है। जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे इसके जो गुणनखंड होंगे, यानी कि अपन एक डायरेक्ट जो है उससे भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे भाई 90 से यहाँ पे 144 विभाजित नहीं हुआ, तो इसका 90 तो नहीं हो सकता, लेकिन जो भी होगा तो वो 90 से छोटा होगा, जैसे कि 45 या अपन इसकी जो है
अब भाज्य गुणनखंड विधि से देखेंगे, यहाँ पे 90 और ये 144। मेरे भाई इसे 2 से विभाजित किया 45, 3 से विभाजित किया 15, 3 से 5 और ये 5 है ना भाई। अब अपन इसे विभाजित करेंगे 2 से 7, फिर 2 से 36 और यहाँ ये जो है इसके गुणनखंड आ जाएंगे मेरे भाई 1 यहाँ पे जो है थोड़ा नीचे रहेगा, तो इसके गुणनखंड जो आ जाएंगे 144 से, यहाँ से मेरे भाई 2 की पावर 2 से विभाजित करूँगा, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि नीचे थोड़ी जगह की कमी है। तो जैसे कि 4 से तो 12 और 2 और देखिए 4 दिए 12, 2 4 चुकी 24, यहाँ पे मेरे भाई 36। अब फिर से अपन करेंगे इसे 4 2 की पावर 2 से, तो ये हो जाएगी आपकी 9 और ये 2 की पावर 3 से 0 आएगा। तो इसके मेरे भाई गुणनखंड जो हैं 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। और मेरे भाई 90 के जो गुणनखंड जो हैं वो हैं 2 इंटू 3 की पावर 2 और यहाँ पे 5। अपन क्या करेंगे, वह कॉमन गुणनखंड जो वह बड़े से बड़ा कॉमन गुणनखंड जो दोनों संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करे। अब बड़े से बड़ा तो ये भी है लेकिन दोनों में कॉमन नहीं है, और यहाँ पे मेरे भाई 3 जो है इन दोनों में बड़े से बड़ा गुणनखंड है। तो कॉमन यानी कि जितनी बार आए, अगर यहाँ 1 होता 3 की पावर यहाँ पे मेरे भाई 1 होता तो कॉमन तो 3 ही आता, लेकिन यहाँ पे 3 की पावर 2 है तो दोनों में 3 की पावर 2 जो है वो कॉमन है, यानी कि इसका जो HCF होगा मेरे भाई इसका जो मेरे भाई यहाँ पे कॉमन जो है वो सबसे बड़ा गुणनखंड जो है 5 है, लेकिन दोनों में कॉमन नहीं है। तो सबसे बड़ा गुणनखंड जो कॉमन है दोनों में वो है 3 की पावर 2, यानी कि 3 की पावर 2 यानी कि 9। तो इन दोनों का जो HCF होगा वो होगा मेरे भाई 9 HCF होगा। तो ये है मेरे भाई HCF निकालने की विधि। अब देखते हैं अपन HCF LCM कैसे निकालेंगे इन्हीं दोनों संख्याओं का। तो LCM के लिए तो मेरे भाई HCF का मतलब है वह बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिसमें दिए हुए पूर्णांकों का पूरी तरह भाग चला जाए, पूरी तरह भाग चला जाता है। तो मेरे भाई जैसे कि हमने यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 2 जो है
जैसे कि 27 और 45, 2 एग्जाम्पल लेंगे। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिनमें दोनों संख्याओं का पूरी तरह से भाग चला जाए, तो छोटी से छोटी संख्या हिट एंड ट्रायल से देखेंगे तो यहाँ पे अपन 135 शायद 535 और 135 जो जिसमें छोटी से छोटी संख्या है, जिसमें दोनों संख्याओं का पूर्ण रूप से भाग चला जाएगा। अपन इसको देखेंगे कि असल में 135 कैसे आया। मतलब अपन जैसे आपका दिमाग नहीं लगा, मतलब आपने आपके दिमाग में वो चीज़ें एकदम से नहीं आई, तो अपन उसको कागज़ पे भी निकाल के देख सकते हैं। जैसे कि मतलब गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना। तो मेरे भाई जैसे यहाँ लिया आपने 27 और यहाँ पे 35। 27 को आप कितने से विभाजित कर सकते हैं? 3 से भी जा सकता है। तो यहाँ पे 3, 9, फिर दिया 3, इसको भी 3 से विभाजित करेंगे तो 15, फिर 3 से विभाजित करेंगे तो मेरे भाई 5, 5 विभाजित करेंगे तो 1। यहाँ पे जो है 27 के गुणनखंड 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, और 45 के जो गुणनखंड है 3 का स्क्वायर इंटू 5। अपन क्या करेंगे मेरे भाई, इसमें मेरे भाई क्या करेंगे, अपन कॉमन फैक्टर को नहीं लेंगे, यानी कि बड़े से बड़े पूर्णांक को बड़ा पूर्णांक एक कॉमन फैक्टर नहीं लेंगे, बड़े पूर्णांक को ले लेंगे। जैसे कि यहाँ से अपन ने ले लिया 3 की पावर 3 और यहाँ से 5 की पावर, यानी कि अभाज्य संख्याओं को एक ही बार लिखा जाएगा। यानी कि यहाँ इसको नहीं लेंगे क्योंकि हमें 3 की पावर 3 यानी कि बड़ी घातांक वाली अभाज्य गुणनखंड को इसमें लिया जाता है। तो यहाँ 9, ये हो गया आपका 27 इंटू 5 यानी कि 135। तो मेरे भाई इन दोनों का जो एलसीएम जो होगा वो होगा 100, इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो होगा 135। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन इसके। तो यहाँ पे मेरे भाई पूछा गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल है कि नहीं। तो मेरे भाई पहले अपन क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड ले लेते हैं, जिससे दोनों के एचसीएफ और एलसीएम निकालने में बहुत ही आसानी होती है। यहाँ पे 404 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ से 2 से भाग देंगे तो 48, और ये मेरे भाई 24, फिर भाग दिया 12, फिर दिया 6, फिर से दिया 3 का यहाँ पे देंगे मेरे भाई 202, फिर 2 का देंगे 101। 101 एक अभाज्य संख्या है तो इसका 101 ही देना पड़ेगा। 101 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, ये हो जाएगा 1। इन दोनों के जो गुणनखंड निकल के आ गए, यहाँ पे ये आ गए मेरे भाई। देखो यहाँ पे अपन लिखेंगे 96 के जो है 2 की पावर 5 इंटू 3। 404 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 2 की पावर 2 इंटू 1। अब मेरे भाई एचसीएफ निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं वेहनिस्ट यानी कि कॉमन अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात को लेते हैं।
सबसे छोटी घात लेंगे। सबसे छोटी घात लेंगे तो क्या होगी, वेनिस्ट गुणनखंड होगी। वेनिस्ट एक ही है मेरे भाई 2, जिसकी सबसे छोटी घात है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो HCF आ गया 4। यहाँ से LCM निकालेंगे तो LCM का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंडों की अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात यानी कि सबसे बड़ी घात वाले अभाज्य गुणनखंडों को लेंगे मेरे भाई। तो यहाँ पे अपन लेंगे सबसे बड़ी घात वाले अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 5। उसके बाद 3 में जो है सबसे बड़ी घात वाला 3 ही है, तो 3 और 101। तो ये मेरे भाई कितना हो जाएगा, 96 इंटू 101 जो हो जाएगा LCM हो जाएगा। 96 इंटू 101 जो हो जाएगा LCM हो जाएगा। अभी अपन इसमें पूछा गया है मेरे भाई कि HCF इंटू LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। HCF था अपना 4, LCM 96 इंटू 101। यहाँ से अपन देखेंगे 4 इंटू 96 इंटू 101 पूर्णांकों का गुणनफल यानी कि जो संख्याओं का गुणनफल 96 इंटू 404। मेरे भाई ये आ जाएगा 96 इंटू 404 को 1 से गुणा होगा तो 96 इंटू 404। इसी तरह मेरे भाई आप सेकंड क्वेश्चन को निकालिए और कमेंट में इसका आंसर कर दीजिए। अभी देखते हैं अपन तीसरा क्वेश्चन। तो मेरे भाई ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन, जिसमें हमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से इनका HCF और LCM ज्ञात करना है। मैं आपको पहला क्वेश्चन जो है पर निकाल के बता देता हूँ, बाकी के आप जो भी तीनों क्वेश्चन है वो आपको निकालने और कमेंट में उनका आंसर देना है। तो मेरे भाई सबसे पहले क्या करेंगे, इनको अपन जो है इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे 12, 15 और मेरे भाई 21 का अभाज्य गुणनखंड 2 से